हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं मनीता अर्पण। मैथ्स बाय मनीता अर्पण यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए 3.1 का सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया गया है। अब 3.2 पढ़ने से पहले आपको इसका ट्रिगोनोमेट्री टेबल को पढ़ना होगा, जो कि देख रहे हैं यहाँ सारणिक बना दिया गया है। अब इसमें कैसे इसको कंप्लीट करना है ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट पढ़ना है, जो कि वो भी कोऑर्डिनेट बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, बारी बारी से हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको आराम से माइंड में सेट होते जाए। और इसको देखिए, आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कभी भी त्रिकोणमिति को हल्के में नहीं लेंगे। अगर एक दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गई है तो ये मत समझिएगा कि ये तो आसान है। आसान है, हल्का में आप तब लीजिएगा जबकि आप हर चीज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से समझते हुए जाइएगा। तो देखिएगा कि जब भी को ख़त्म हो गया है चैप्टर तो आपको त्रिकोणमिति बहुत आसान लगने लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझना होगा। हर टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से, जितने भी फॉर्मूले हैं सबको अच्छे ढंग से समझना होगा, तब जाकर आपका त्रिकोणमिति जो है बहुत ही हल्का होगा। स्टूडेंट लोग सोच लेते हैं 10th से, जब जैसे ही 11th में आते हैं तो हल्के में ले लेते हैं कि चलो जैसे 10th में। जी नहीं, आप कुछ भी 10th का 11th में कुछ भी आपको मैच नहीं करेगा। बस 1 2 4 फॉर्मूला मिल गया, यही काफ़ी है। लेकिन अलग है सब कुछ। मैथ जो है 10th से 11th का एकदम अलग है, ठीक है। इसलिए आपको हर चीज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से समझना होगा। तो इसलिए आप लोग हर टॉपिक को अच्छे ढंग से समझें, वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें। मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बता रही हूँ, आप अपने फ़ायदे के लिए इस चीज़ को सोचिएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि वीडियो को स्किप करने इसलिए नहीं कहते हैं ताकि उनका वॉचिंग टाइम बढ़े या कुछ भी। जी नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। जब आप समझ जाइएगा ना तो उसको आप स्किप क्या, आप बहुत फास्ट करके भी देख सकते हैं रिवीजन के लिए। लेकिन अगर जब समझे नहीं हैं तो उसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। तो चलिए आइए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन है जिसका आज हम टेबल पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो टेबल में देखेंगे ध्यान से कि टेबल पहले कैसे तैयार होता है। तो जो त्रिकोणमिति का फलन होता है, कितने फलन होते हैं ये तो आप 10th में पढ़े हैं। त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। कौन कौन होते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। साइन थीटा, साइन कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, टैन का उल्टा सेक थीटा, कॉसेक टैन के बाद कॉट थीटा पहले ले लीजिए, कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और उसके बाद कॉसेक थीटा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से ये जो वैल्यू यहाँ पर सारा लिखाएगा थीटा का लिखाएगा, ठीक है। तो थीटा में कौन 0 से 90 डिग्री तक में कौन कौन सा वैल्यू आता है। 0 डिग्री आता है, 30 डिग्री आता है, 45 डिग्री आता है, 60 डिग्री आता है और कितना आता है 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको देखिए, डिग्री तक तो 10 में पढ़े, लेकिन अब पढ़ लिए हैं क्या, रेडियन माप। क्या पढ़े हैं अब आप लोग, रेडियन माप। तो रेडियन माप में कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। तो रेडियन माप में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग जानते ही है कि 0 डिग्री को अगर π/180 से गुना करेंगे तो ये तो 0 ही आएगा, तो इसका 0 ही होगा। लेकिन 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला यही ना लिखाए है, π/180 गुने डिग्री माप, तो डिग्री 30 का बदलना है। तो 3 छक 18 यानी कि कितना, π/6। इसी तरह से जब सबका निकालेंगे, यहाँ पे 45 डालेंगे तो π/4 आ जाएगा, और जब यहाँ पे 60 डालेंगे तो π/3 आ जाएगा, और यहाँ पे π/2। अब पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, तो जब आप कहीं लिख दिए तो देख भी सकते हैं कि अगर 180 ऊपर डालेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। अगर 180 से 3 में डिवाइड करते हैं तो 60 आएगा ही, अगर 180 से 2 में डिवाइड करते हैं तो 90 आएगा ही, ठीक है। तो ये
कोड का वैल्यू था। अब देखिए यहाँ पर एक और छोड़े हैं, इसको कैसे, तो देखिए यहाँ पे आप इस टेबल को तैयार करने के लिए एक छोटा सा इसको रटना नहीं है, समझना है कि कैसे इस टेबल को भरा जाता है। और इसको जब 2-4 बार आप खुद से टेबल को तैयार कीजिएगा तो हमें ऐसा है कि आप लोगों को खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। और जब यूज होगा तो आप अपना माइंड लगा कर ही, रट कर नहीं, थोड़ा सा ध्यान उस पर देकर कोशिश करेंगे कि हाँ उसको माइंड में लाने का कि हाँ क्या था। तो देखिए यहाँ आप संख्या तो सब जानते हैं कि 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या 4 होता है। या पूर्ण संख्या स्टार्ट कर लीजिए कहाँ तक, जहाँ तक ये वैल्यू है। जैसे इसमें 0 लिख लिए, इसमें 1 2 3 4, अब आगे 5 लिखने का कोई फायदा नहीं क्योंकि आगे का है नहीं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 0 लिखे थे, इसको 4 से डिवाइड सब में कर देंगे, ठीक है। इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे। थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि लिखने नहीं बनेगा, और सॉरी 4 से, और यहाँ पे 4 था, 4/, और सबका रूट कर देंगे। जो वैल्यू आपके पास निकल के आएगा वो साइड का वैल्यू सबका निकल के आएगा। जैसे ये जो वैल्यू निकल के आएगा साइड 0 डिग्री का होगा, ये जो वैल्यू निकल के आएगा साइड 30 डिग्री का होगा, ये जो वैल्यू निकल के आएगा साइड 45 का होगा, ये जो वैल्यू निकल के आएगा साइड 60 का होगा, ये जो वैल्यू निकल के आएगा साइड 90 का आएगा। तो अब यहाँ पर देख रहा है एक चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं, इस चीज को ध्यान दीजिए। 0/4 क्या होता है? 4 क्या, यहाँ पे कुछ भी हो, 0/समथिंग, 0/समथिंग ए ले लीजिए इक्वल टू 0, और समथिंग/0 बराबर होता है इन्फिनिटी, याद रखिएगा। कहने का मतलब ये कि अगर ऊपर 0 है, अगर ऊपर 0 है और नीचे कुछ भी है तो हम उसका वैल्यू 0 ही लिखेंगे। लेकिन जैसे ही अगर ऊपर 1 और नीचे 0 है, 0 से किसी चीज़ में भाग दे रहे हैं तो वहाँ हमेशा इन्फिनिटी आता है, अपरिभाषित आता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसको रटकर या कुछ भी याद रखेंगे। 0 ऊपर में जब होता है तो 0/समथिंग, अगर 0 को किसी चीज़ से भाग देते हैं तो वह 0 ही आएगा वैल्यू। लेकिन जैसे ही अगर 0 से किसी चीज़ में भाग लगा रहे हैं तो वह इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 0/समथिंग क्या आ जाएगा, 0, और 0 को रूट से बाहर निकालेंगे 0, 1/4 को रूट से बाहर निकालेंगे 1/2, 2 दूना 4 कटेगा, 1/2 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, √2 लिख देंगे, √3 भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, और 4 निकल जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल, √1 का वैल्यू कितना, 1। अब बताइए क्या साइड का वैल्यू याद करने की जरूरत है आपको? नहीं है। बस इस तरीका से अगर 1 से 2 बार आप बना लिए तो माइंड में सेट हो जाएगा कि कहाँ पे 30 का क्या था, 45 का क्या था, 60 का क्या था, 90 का क्या था, ठीक है। अब अगर ये याद हो गया तो समझिए पूरा सारणी जो है, पूरा टेबल को आप तैयार कर लिए। देखिए वह इधर से कुछ नहीं करना है, साइड लिख दिया। अब कॉस लिख रहा है तो इसके पीछे से लिख दीजिए 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। बस ऐसे लिखते चले गए, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, ठीक है। अब साइन थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग, क्या होता है बताइए, सॉरी टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं आप लोग? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जिनको नहीं भी याद है तो हम कोशिश करेंगे इसके बाद सारे फॉर्मूला को लिख देने के लिए, ठीक है। अभी हालांकि इस टेबल को तैयार करने के लिए आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो 0/1 कितना आ जाएगा, 0। अभी बताए थे कि 0/समथिंग यानी कुछ भी रहे तो 0 ही होगा। 1 की जगह पर 2, 3, 4, 5 ABCD कुछ भी रख दीजिए, उसका वैल्यू 0 ही होगा। अब इसको बटा करेंगे तो 1/2 अब बटे √3/2, 1/2 अब बटे √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√3। फिर देखिए यहाँ ये तो पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा, 2 से 2 कटेगा, √3 बचेगा। देखिए यहाँ ध्यान से 1/0 क्या बताए थे कि अगर
डिनोमिनेटर में जीरो है, हर में जीरो है, तो हमेशा उसका वैल्यू इन्फिनिटी आएगा, ऊपर कुछ भी रहे इससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित। अगर tan निकल गया तो cot निकालना आसान है। क्या करते हैं कि tan का जस्ट उल्टा होता है cot, या तो इसको पलटते जाइए, जैसे 0/1 था, अभी जब इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/0, तो 1/0 का वैल्यू क्या हो जाता है इन्फिनिटी। फिर देखिए ये है क्या 1/√3, अगर इसको पलट देते हैं तो √3/1 यानी क्या √3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं √3। फिर देखिए यहाँ 1/1 पलट के भी लिखेंगे तो 1, इसको अभी है √3/1, अगर पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3। फिर देखिए इन्फिनिटी कब आता है बताइए आप लोग। इन्फिनिटी आता है जब 1/0 रहता है, तब ध्यान से देखेंगे। इन्फिनिटी कब आता है जब 1/0 रहता है, और जैसे ही हम इसको पलटेंगे तो 0/1 आ जाएगा। तो 0/1 क्या बताए थे कि 0 होता है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो अभी हम इसको पलट कर बताएं, लेकिन देखिए अगर आप क्या करते सिंपल सा इसको लिखे थे, पीछे से लिखना स्टार्ट करते, तो भी देखिए सेम वैल्यू आता, देखिए आता ना। तो बहुत तरीका है, आप जैसे माइंड में आपका सेट हो जाए सेट कर लीजिए। अगर जो 10 में किसी भी तरह से नहीं याद किए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको ज़रूर याद कर लीजिए। इसके बिना 11th भी नहीं संभव है तो 12th भी संभव नहीं है। और 12th में त्रिकोणमिति पूरे चैप्टर का बेस होता है। पूरे एक्सरसाइज जैसे कैलकुलस का चैप्टर हो, कैलकुलस में 5 चैप्टर आपके बीच आता है, जितने भी चैप्टर है सब में त्रिकोणमिति यूज होगा ही। और त्रिकोणमिति में क्या यूज कर सकते हैं आप लोग, वही फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्यों नहीं हम आज ही याद कर ले। तो 11th में भी यही चीज़ है। चलिए तो अब हम सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है बताइए। आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ठीक है। फॉर्मूला लिखा देंगे, टेबल को तैयार करने दीजिए तो फॉर्मूला हम सब लिखा देंगे ये। तो यहाँ पर देखते हैं सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो यहाँ पर देखेंगे अभी 1/1 है, पलटेंगे तो भी 1 आएगा। ये √3/2 है, पलट के लिखेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। ये 1/√2 है, पलटेंगे तो √2/1 यानी √2। ये 1/2 है, पलट के लिखेंगे तो 2/1। अभी देखिए 0/1 है, पलटेंगे तो 1/0, तो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। इसी तरह से कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का। तो अभी 0/1 है, पलट के लिखेंगे तो 1/0 होगा। फिर 1/2 है, 2/1 लिखेंगे तो 2 हो जाएगा। 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा, 2/√3। और 1/1 है तो फिर 1। या तो अभी आप क्या किए कि साइन को पलट कर लिखे, नहीं तो आप अगर सेक निकल गया था तो कॉसेक निकालने के लिए क्या करते इसके पीछे से लिख देते। देखिए इन्फिनिटी 2√2 2/√3 1। आपको देखिए हर तरीका बताया जा रहा है, आप किस तरीका से अपने माइंड में सेट रखते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरा काम है समझाना, लेकिन समझना तो आपका काम है। समझ तो हम नहीं सकते हैं ना, उसके लिए तो आपको ही समझना होगा। तो इसलिए ये टेबल को आप भी 1 से 2 बार, 2 से 3 बार खुद, जब तक माइंड में सेट नहीं होता, खुद तैयार कीजिए। और जहाँ भी आप बैठते हैं एक जगह उसको चिपका लीजिए, ताकि जब भी इधर से उधर से फ्री माइंड में रहे तो आप एक झलक सारे फॉर्मूला को देखते रहें, ठीक है। चलिए तो ये टेबल तैयार हो गया है। अब थोड़ा सा हम फॉर्मूला को भी लेकर चलते हैं, देखिएगा। चलिए तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा पहले हम उसको लिखते हैं। जैसे कि आपको बता रहे थे, सबसे पहले तो इसको याद कर लेंगे फॉर्मूला को। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या कर्ण, जिसको P/A
एच लिखते हैं। अब एक चीज याद रखेंगे तो भी बनेगा पी बी पी बटे एच एच बी, याद रखेंगे इसको। पी बी पी बटे एच एच बी, कहने का मतलब पी बट, तो इसका एक का हो जाएगा पी बाई एच, दूसरा होगा बी बाई एच और तीसरा होगा पी बाई बी। ये है साइन, ये है कॉट कॉस और ये है टेन। ठीक है, इसको पी से भी लिखे, नहीं तो इसको आप इससे भी लंब एल के, एल बाई के, ए बाई के और फिर क्या लंब बाई ए, एल बाई ए, एल ए एल बाई के ए याद रखेंगे। जिससे आपको याद रखना है ये सब सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपको माइंड को डाइवर्ट करने के लिए है। हम बस यही कहेंगे, ट्रिक तो ज़्यादा याद ना करें। क्यों? अगर एक ट्रिक इसमें मान लीजिए कि आपको शुरू वाला भूल गए तो आप पूरा खत्म हो गया, आप कुछ भी नहीं बता पाओगे। इसलिए कभी भी ज़्यादा ट्रिक को यूज करने का कोशिश नहीं करेंगे। अभी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, अभी आपको बेसिक जानना है और बेसिक जानने के लिए आपको हर चीज़ जो भी बोर्ड एग्ज़ाम के सिलेबस में है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये कब याद रखना है, जबकि बार बार हम याद कर रहे हैं, बार बार उस चीज़ को मिस्टेक हो रहा है, तो चलो एक बार इसको भी याद कर लेंगे, ताकि अगर एक भूले तो दूसरा अगर याद रहा तो हम क्या करेंगे, उससे क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले तो हम इसको याद करेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, जिसको कि P बटे एच लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये 10 में भी बताया गया होगा, आधार बटे कर्ण B बाई एच। हम ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए जो है उसी चीज़ को ज़्यादा बताने से माइंड डाइवर्ट होगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, 11th से 12th में जाना है और सिलेबस लंबा है। उसको अगर डीपली में जाएंगे तो पता चलेगा कि 2-4 चैप्टर ख़त्म होते होते पूरा साल गुजर गया, अभी सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है। तो सिलेबस को देखते हुए जितना एग्ज़ाम पे पूछता है और कितना आपको ज़रूरत है उसके अनुसार से आपको बताया जाएगा, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन कुछ भी आपसे छूटे नहीं और अच्छे से आप 100 में 100 मार्क्स करके आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण यानी B बटे एच है। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, इसको P बाई B लिखेंगे। फिर कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसका सारा बेसिक आपको 10 में बताया गया होगा, इसीलिए ज़्यादा और पीछे भी हम नहीं जा रहे हैं कि कैसे आता है लंब और कर्ण, साइन का, कॉस का, आधार और कर्ण, क्योंकि ये आप पहले ही 10th में पढ़ चुके हैं। इसीलिए उतना पीछे भी नहीं जाएंगे तो ज़्यादा आगे भी नहीं जाएंगे। तो देखिए यहाँ B बाई P और सेक थीटा बराबर होता है क्या, कर्ण बटे आधार, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं एच बाई बी, और सेक कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब बराबर एच बटे पी। ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे थोड़ा सा, ये तो 6 फॉर्मूला इसका है, अब किसका कौन उल्टा होता है इस चीज को देखेंगे। साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा, तो यहाँ से देखेंगे जस्ट उल्टा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा, तो यहीं से सेक थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, 1 बटे कॉस थीटा।
tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, और tan का एक और फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, और cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, और इसका एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ नहीं तो ऐसे करके लिखते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और इस tan थीटा और इसका cot थीटा का एक और फॉर्मूला होता है cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, अब तो सारा निकल गया। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब कल चलेंगे कल का टॉपिक पे, ज़्यादा नहीं, अभी फॉर्मूला जब भी बताएंगे तो ज़्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे, क्योंकि जितना एक दिन में आपका माइंड में सेट होगा उतना ही पढ़ना है। अगर ज़्यादा एक दिन में पूरा सिलेबस को, मान लीजिए 2 घंटा 3 घंटा का क्लास लेकर पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिए इस चीज़ को, क्या माइंड में वो सेट होगा? नहीं होगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही जब पढ़ेंगे, जब एक जैसा बहुत सारा क्वेश्चन रहता है तब उसमें लंबा आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक। अब इसका टॉपिक अगला कोऑर्डिनेट अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा।